प्राचीन समय से हर सभ्यता और धर्म की कहानियों में एक चीज़ हमेशा ही समान रही है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा शैतान और राक्षस है जिन्हें मैथकों और मैथोलॉजी में सबसे खतरनाक और डरावना माना गया है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 डीमन इन वर्ल्ड मैथोलॉजी के बारे में। लूसीफर जिसे हम शैतान या सैटन भी कहते हैं। ईसाई धर्म में कहा जाता है कि लूसीफर पहले एक खूबसूरत और शक्तिशाली फरिश्ता था, लेकिन अहंकार और घमंड के कारण उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। स्वर्ग से गिरने के बाद उसे सैटन या शैतान कहा जाने लगा और आज उसे नरक का राजा माना जाता, जो इंसान को पाप की राह पर लेके जाता है। सेकंड, एस्मोडियस। एस्मोडियस को वासना का शैतान कहा जाता है। यहूदी और ईसाई कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये लोगों के मन में बुरी इच्छाएं और वासना जगाता है। मध्यकाल मिडेवल टाइम्स में इसे सबसे खतरनाक और डरावना शैतानों में से एक माना जाता था। थर्ड, लिलिथ। यहूदी लोक कथाओं के अनुसार लिलिथ को आदम की पहली या फिर एडम की पहली पत्नी कहा जाता है, लेकिन आदम की बात ना मानने के कारण उसने गार्डन ऑफ ईडन छोड़ दिया। इसके बाद उसे रात का शैतान माना गया, जो इंसान को नुकसान पहुंचाती थी। आज के समय में लिलिथ को एक रिबेलियस और इंडिपेंडेंट महिला के रूप में भी जाना जाता है। बेलियल। बेलियल का जिक्र हिब्रू टेक्स्ट में मिलता है। इसे कानूनहीनता और भ्रष्टाचार का प्रतीक माना गया है। बेलियल इंसानों को धोखा देने और बुराई की राह पर ले जाने में माहिर है। कई ग्रंथों में इसे नरक का शक्तिशाली राजा भी बताया गया है, जिसके चलते ही धरती पर तबाही फैलाते हैं और इसके चेले भी धरती पर काफ़ी तबाही मचाते हैं। बेएल्ज़ेबुल। शुरुआत में कैनानाइट लोग बेएल्ज़ेबुल को एक देवता के रूप में पूजते थे, लेकिन ईसाई धर्म में इसे शैतान घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यानी मक्खियों का स्वामी। ये बीमारी भ्रष्टाचार और तबाही से जुड़ा हुआ है। डेमोनोलॉजी में इसे नरक का उच्च पद वाली शैतान माना गया है। तो दोस्तों, ये था मैथोलॉजी के 5 सबसे मशहूर और खतरनाक डीमन, जिनकी कहानियाँ आज भी लोगों को डरा देती हैं। आपको इनमें से कौन सा शैतान सबसे दिलचस्प लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, एक और बात, आपने इन डीमन के बारे में कहाँ सुना है ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, थैंक यू।